माँ ये रेड टॉप पर मुझे व्हाइट कलर की पैंट चाहिए। मैं रेड टॉप पर रेड कलर की पैंट नहीं पहनूंगी। मुझे रंग बिरंगे कपड़े चाहिए जैसे मेरे पुराने स्कूल में थे। ये है अनोखी, सुमन और प्रदीप की इकलौती बेटी। जैसे इसका नाम है अनोखी, वैसे ही इसका स्वभाव भी अनोखा है। बड़ी ही चुलबुली। इसे अपनी जिंदगी में अलग अलग रंग चाहिए। अलग अलग रंगों से इसे काफी प्यार है। अनु बेटा चुप हो जा। ये स्कूल के कपड़े हैं, जैसे स्कूल वालों ने तय किए हैं हमें वैसे ही पहनने होंगे। हम हमारे मन से रेड टॉप पर व्हाइट कलर की पैंट नहीं पहन सकते। तुम पहले आंगनबाड़ी में थी, लेकिन अब तुम पहली कक्षा में हो। तुम्हारी ये स्कूल बड़ी है, आंगनबाड़ी की तरह यहाँ तुम कुछ भी पहन कर नहीं जा सकते बेटा। आपने अगर मुझे इस रेड टॉप के साथ व्हाइट कलर की पैंट नहीं पहने थी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। ये क्या जिद हुई बेटा? अब तुम बड़ी हो रही हो, तुम कुछ भी कपड़े पहनकर जाओगी तो स्कूल वाले पनिशमेंट देंगे। स्कूल में सिर्फ स्कूल का ही यूनिफॉर्म पहना जाता है। मुझे नहीं पहनना ये सेम सेम कलर का यूनिफॉर्म। मुझे पसंद नहीं है यूनिफॉर्म। अनोखी, हद करती हो तुम। हे भगवान, अब कैसे समझाओ इसे? क्या हुआ अनु, क्यों रो रही हो? पापा मुझे ये सेम सेम कपड़े पहना रही है मम्मा। मुझे उस रेड टॉप पर व्हाइट कलर की पैंट पहननी है। ये पैंट ज्यादा अच्छी है। मम्मी को कुछ समझ में नहीं आता, वो मुझे कुछ भी पहना कर स्कूल भेजती है। अच्छा, तो इसलिए रो रही है मेरी प्रिंसेस। अरे देखिए ना, कब से मना रही हूँ मैं इसे, पर मेरी बात ही नहीं सुन रही। स्कूल का टाइम हो रहा है और ये अलग ही जिद पकड़ कर बैठ गई है। अनोखी, तुम पापा की प्रिंसेस हो ना, और पापा की प्रिंसेस पापा की सारी बातें मानती है ना बेटा? हाँ। तो तुम आज इस रेड टॉप के साथ ये रेड पैंट पहनकर स्कूल जाओ। आज मैं तुम्हारे टीचर से बात करूंगा। फिर तुम्हें कल से जैसे कपड़े चाहिए वैसे कपड़े पहनकर स्कूल जाना, ठीक है? लेकिन सिर्फ आज के दिन। कल आप पक्का टीचर से बात करना। मुझे ये सेम सेम कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ भाई हाँ, मैं पक्का बात करूंगा। अभी जल्दी से तैयार हो जाओ, चलो तुम्हारी स्कूल बस आती होगी। चलो अब मैं भी ऑफिस चलता हूँ। आप सच में अनोखी के टीचर से बात करने वाले हो? अरे नहीं, वो स्कूल चली जाए इसीलिए मना सका। लेकिन वो कल फिर से रोने लगी और कल उसने फिर से स्कूल जाने से मना कर दिया तो? अरे कल का कल देखेंगे। वैसे भी आज उसका स्कूल का पहला दिन है। आज वो उसके उम्र के सारे बच्चों को एक ही ड्रेस में देखेगी, तो कल वो अलग अलग रंग के कपड़े पहनने की जिद ही नहीं करेगी। जैसा आप कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही हो। मैं तो अनोखी को मनाते मनाते थक जाती हूँ। आपको क्या बताऊं, वो मुझे कितना परेशान करती है। कल मैं और अनोखी मॉल गए थे। वहाँ एक लड़की ने जिस कलर का ड्रेस पहना था उसी कलर की पिन अपने बालों में लगाई थी। अनोखी ने वो पिन देखी और जिद पकड़ ली कि मुझे ऐसी ही पिन चाहिए। उस छोटी सी पिन के लिए मैंने पूरा मॉल देखा। हमें उस मॉल में पिन मिली भी, लेकिन अनोखी को उस रंग की पिन नहीं चाहिए थी। उसे लग रहा था कि वो पिन उसके ड्रेस के साथ मैच नहीं हो रही। उस छोटी सी पिन के लिए मुझे दूसरे मार्केट जाना पड़ा, पता है? अरे वो बच्ची है, अब बच्चे जिद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैं मानती हूँ कि अनोखी बच्ची है, लेकिन अब वो स्कूल जाने लगी है, बड़ी हो रही है। अगर हम ऐसी उसकी हर जिद पूरी करते रहे तो कहीं हर चीज खरीदते समय रंगों के बारे में सोचना ये इसकी आदत ना बन जाए। जैसे जैसे अनोखी बड़ी होती जाएगी वैसे ही समझदार भी हो जाएगी। तुम चिंता मत करो। और ये अनोखी की आदत भी हो गई तो क्या हुआ? रंगों का शौक होना गलत बात थोड़ी ना है। प्रदीप सुमन को समझाता है और ऑफिस चला जाता है। ऐसे ही कई दिन बीतते हैं। अनोखी जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे उसे और ज्यादा रंगों की पहचान होती है। अनोखी ने अपना पूरा कमरा दुनिया के सारे रंगों से भर दिया था। कपड़ों से लेकर चप्पल तक, किताबों से लेकर मोबाइल की कवर तक, हर चीज खरीदते समय अनोखी के दिमाग में सबसे पहले रंग का सवाल आता था। देखते ही देखते दिन बीतते गए। अभी अभी कॉलेज जाने वाली अनोखी के लिए अब तो रिश्ते आने शुरू हो गए। माँ, आपने कभी ब्लैक कलर की गोभी खाई है? अरे नहीं बेटा, गोभी तो सफेद कलर की होती है, थोड़ी थोड़ी हरी भी होती है। तुमने कहाँ खाई ब्लैक कलर की गोभी? मैंने तो नहीं खाई, लेकिन मैंने ये ब्लैक कलर की गोभी मार्केट में 2-3 बार देखी है और मुझे ये खानी है। हम इस ब्लैक गोभी के साथ ग्रीन कलर की पूरियां बनाएंगे, जैसे पालक की पूरियां होती है, बस उसमें हम पालक की जगह खाने का कलर मिलाएंगे। हे भगवान, ये लड़की और इसका दिमाग। अनोखी, तुम अब तक कपड़े, झुमके, चप्पल इन सब में कलर कॉम्बिनेशन करती रहती थी, लेकिन अब ये खाने की चीजों में भी? तो क्या हुआ माँ, हम नॉर्मल गोभी मतलब सफेद हरी गोभी हमेशा खाते, लेकिन ब्लैक गोभी हमने आज तक कभी नहीं खाई। तो इस बार सफेद गोभी की जगह हम ब्लैक गोभी ट्राई करते हैं। इंसान को जीवन में अलग अलग रंग अपनाने चाहिए, जैसे मैं अपनाती हूँ। रंगों से हमारा जीवन रंगीन होता है और अपने आसपास ढेर सारे रंग देखकर अपना मूड भी खुश हो जाता है। तो
तुम्हारी सोच काफी अच्छी है बेटा, लेकिन तुम्हारे पापा को खाने में ये तरह तरह के रंग पसंद नहीं है। आज मुझे जैसे मैं खाना बनाती हूँ ना वैसे बनाने दो। जब तुम रसोई बनाओगी तब बनाना ये ब्लैक गोभी के साथ हरी पूरियां। जैसे तैसे करके सुमन अनोखी को समझाती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनोखी के लिए अर्णव का रिश्ता आता है। दिल्ली, पटना। अनोखी, तुम्हें अर्णव कैसा लगा? तैयार हो तुम उसके साथ शादी करने के लिए? माँ, शादी करनी होगी मतलब मुझे मेरा कमरा छोड़कर जाना होगा। मैंने कितनी मेहनत से अपनी रूम सजाई है। मेरे ससुराल में थोड़ी ना होगी ऐसी रंग बिरंगी रूम। अरे तो क्या हुआ बेटा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तब तुम अपने ससुराल में भी अपनी रूम ऐसे ही सजाना, अलग अलग रंगों से। जैसे तुमने अपना मायका सजाया है वैसे ही अलग अलग रंगों से तुम अपना ससुराल भी सजा देना। अब तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना शादी करने में? अब तो तैयार हो ना शादी करने के लिए? हाँ माँ, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए। बस मेरी शादी दुनिया की सबसे रंगीन शादी होनी चाहिए। अनो, अब ये रंगीन शादी क्या होती है? पापा, रंगीन शादी मतलब मेरा जो शादी का हॉल होगा वो सिर्फ एक या दो कलर का नहीं होगा, बल्कि ढेर सारे कलर की सजावट मेरी शादी के हॉल में होनी चाहिए। सजावट में हर एक रंग का फूल इस्तेमाल होना चाहिए और शादी के मंडप के सामने एक बड़ी सी रंगोली होनी चाहिए जो ढेर सारे रंगों से बनी होगी। बस बस बस, रिश्ता आया नहीं और तुमने कितने सारे सपने सजा लिए। सपनों में भी रंगों का पीछा नहीं छोड़ा। अपने आसपास ढेर सारे रंग देखकर तुम्हारी सोच भी रंगीन हो गई। क्यों डांट रही हो भाई मेरी बच्ची को? अनु, तुम चिंता मत करो, तुम्हें जो चाहिए जैसा चाहिए वैसा ही सब तुम्हारी शादी में होगा। तुम्हारी हर एक इच्छा मैं पूरी करूंगा। थैंक यू सो मच पापा। शादी का खाना भी पूछ लो अपनी बेटी से, उसे उसमें भी तो कलर कॉम्बिनेशन चाहिए होगा ना? हाँ तो क्या हुआ, अपनी बेटी के लिए मैं खाने का भी कलर कॉम्बिनेशन कर दूंगा। अर्णव का रिश्ता आते ही अनोखी के घर में शादी की सजावट को लेकर बातें शुरू हो जाती है। अगले कुछ ही दिनों में अर्णव और अनोखी का रिश्ता तय हो जाता है। एक महीने के अंदर का ही शादी का मुहूर्त निकलता है। शादी के पहले अर्णव अनोखी के लिए डेट प्लान करता है। तुम्हें कैसा लगा ये डेकोरेशन? ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है, तुम्हें पसंद तो आया ना? अच्छा है, लेकिन मुझे ना ऐसा रंगीन डेकोरेशन पसंद है जिसमें तरह तरह के रंग शामिल हो। क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि जिनके आसपास ढेर सारे रंग होते हैं उनका जीवन रंगीन हो जाता है। अपने आसपास जब अलग अलग तरह के रंग होते हैं ना तब हमारा मूड अच्छा रहता है। ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे देखो, मुझे सिर्फ ब्लैक व्हाइट यही रंग पसंद है, ज्यादा से ज्यादा रेड और ब्लू। लेकिन फिर भी मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा कलर हमें पसंद होता है उतना ही ज्यादा हमारा कंफ्यूजन बढ़ता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब मुझे देखो, मुझे कितने सारे कलर पसंद है। मैं हर रोज अलग अलग कलर के कपड़े पहनती हूँ। अलग अलग रंग मुझे पसंद है। रंगों में तो मेरी जान बसती है। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी तो तुम्हें भी मेरी तरह रंगों को अपनाना होगा। मुझसे पहले रंगों से प्यार करना होगा। ठीक है भाई, जब शादी का लड्डू खा ही रहे हैं, तो ये रंगों का लड्डू और सही। वैसे तुम शादी में क्या पहनने वाले हो? अभी तो कुछ सोचा नहीं, शॉपिंग पर जाएंगे तब देखेंगे मुझ पर क्या अच्छा लगता है। हाँ तो ठीक है, फिर हम दोनों साथ में शॉपिंग पर जाएंगे। जिस कलर का मेरा शादी का लहंगा होगा तुम भी उसी तरह के कपड़े पहनना शादी में। ठीक है। हम एक काम करते हैं ना, हमारे ड्रेस की थीम गोल्डन और पिंक रखते हैं। साथ में मेरे सैंडल और तुम्हारे शूज भी हम पिंक कलर के ही खरीदेंगे, ठीक है? माँ कह रही थी कि शादी के कपड़े तो लाल रंग के होते हैं। वही तो, हर कोई अपनी शादी में लाल रंग के कपड़े पहनता है। लाल कपड़ों में दूल्हा दुल्हन को देखकर अब लोग भी बोर हो गए, इसीलिए हम हमारी शादी में अलग रंग के कपड़े पहनेंगे। मैंने तो कितना कुछ डिसाइड किया है हमारी शादी के लिए, जैसे संगीत के कपड़ों का कॉम्बिनेशन, हल्दी के कपड़ों का कॉम्बिनेशन, रिसेप्शन और विधि के कपड़े। मुझे ना शादी के हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग रंग के कपड़े खरीदने हैं, जिससे लोग देखें और देखते रहे। हम एक काम करते हैं ना, विधि के लिए लाल रंग के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो माँ को बुरा लगेगा। मेहंदी के लिए मैं सफेद और हरे रंग का कॉम्बिनेशन पहनने वाली हूँ। तुम भी वैसे ही कुछ पहन लेना। कितने कम दिन बचे हैं और कितनी तैयारियां करनी है। अभी तो मुझे मेकअप के बारे में भी सोचना है। उसमें भी तुम्हें कलर कॉम्बिनेशन चाहिए क्या? मेरे पहचान का एक फेमस मेकअप आर्टिस्ट है, वो सर्कस में जो लोग काम करते हैं ना उनका मेकअप करता है।
मेरे खींच रहे हो ना तुम? मजाक उड़ा रहे हो मेरा? अरे तुम गुस्सा मत हो। मुझे लगता है तुम शादी की तैयारियों को लेकर कुछ ज्यादा ही चिंता कर रही हो। हम सब मिलकर सारी तैयारियां कर लेंगे। हाँ, मुझे पता है, हम सब मिलकर शादी की सारी तैयारियां कर लेंगे, लेकिन मुझे मेरी शादी में हर एक रंग को शामिल करना है। रंगों से शादी का माहौल रंगीन हो जाता है। जैसा तुम्हें चाहिए वैसा ही सब कुछ होगा। वैसे तुम्हारी अंगूठी का नाप दो ना, माँ ने मंगाया है, तुम्हारे लिए सगाई की अंगूठी खरीदनी है। ये लो, मेरी अंगूठी। इसी नाप पर नई अंगूठी बनाना। वैसे मुझे सगाई की अंगूठी पर्पल और ग्रे रंग की कॉम्बिनेशन की चाहिए थी। इसमें भी कॉम्बिनेशन? अरे पर्पल कलर का डायमंड तो मैं अंगूठी में डलवा दूंगा, लेकिन ग्रे कलर उसका क्या? उसके साथ कैसे करेंगे हम कॉम्बिनेशन? ज्वेलरी की दुकान पर जाकर देखो, वो बात तो ठीक है, नहीं तो सिल्वर और पर्पल का कॉम्बिनेशन करके अंगूठी खरीदना, और मैं तुम्हारे लिए भी इसी रंग की अंगूठी खरीदूंगी। तुम ना बिल्कुल अपने नाम जैसी हो, एकदम अनोखी। अगले कुछ ही दिनों में अर्णव और अनोखी की शादी हो जाती है। अनोखी अपनी प्यारी प्यारी बातों से कुछ ही दिनों में ससुराल को अपना लेती है। एक दिन अनोखी के माँ का अनोखी को फोन आता है। कैसी हो अनु? शादी क्या होगी, तुम तो हमको भूल ही गई। हमारी याद आती भी है या नहीं? अनु पापा और माँ को कभी भूल जाएगी, ऐसा कभी हो सकता है क्या? मुझे आपकी रोज याद आती है। हमारे घर की, मेरे रूम की भी मुझे काफी याद आती है। हमारी तरह यहाँ मेरी सजाई हुई रूम जो नहीं है, पूरे घर में सिर्फ 2-3 ही कलर है। वैसे मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? यहाँ तुम्हें सब कुछ रंगीन चाहिए था, ड्रेस से लेकर चप्पल तक। तुमने तुम्हारे रूम से लेकर हमारे घर के हॉल सब कुछ रंगों से भर दिया था, लेकिन अब तुम्हारे ससुराल में तुम्हें जैसा चाहिए वैसा रंगीन कुछ भी नहीं है। अब तो तुम्हें रंगों के सिवा रहने की आदत डालनी ही होगी बेटा। पता नहीं इस बेरंग घर में मेरा मन कैसे लगेगा। रंगीन दुनिया से आई हुई अनोखी का अर्णव के इस बेरंग घर में जैसे दम घुट रहा था। कुछ दिनों बाद, बहू अब तुम्हारी शादी को काफी दिन हो गए, लेकिन तुमने कभी बताया नहीं तुम्हें हमारा घर कैसा लगा। मतलब हमारा घर तुम्हारे घर जैसे अलग अलग रंगों से तो नहीं भरा। तुम्हें पसंद तो आया ना हमारा घर? हाँ जी, घर तो पसंद आया, लेकिन मुझे लगता है हमारे हॉल का रंग हमें बदलना चाहिए। ये रंग ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है बहू, अर्णव से कह देना, वो पेंटर ले आएगा। तुम्हें जो कलर चाहिए वो तुम हॉल में लगवा लेना। हॉल में ही क्यों, पूरे घर में कलरिंग करने के लिए पेंटर से कह देना। मुझे कुछ काम से गांव जाना है, कुछ दिन में आ जाऊंगी। अगले ही दिन अनु की अर्णव को पेंटर लाने के लिए कह देती है। हॉल में गुलाबी और फीका नीला, किचन में लाल और पीला, बेडरूम में पूरा गुलाबी ठीक रहेगा। नहीं नहीं, एक काम करती हूँ, हर दीवार पर अलग अलग रंग लगाने के लिए पेंटर से कह दूंगी। चलो कलर का तो हो गया, अब अर्णव के साथ मार्केट जाती हूँ। अलग अलग रंगों से घर सजाने के लिए मुझे कितनी सारी चीजें खरीदनी है। अनु की कुछ ही दिनों में अर्णव के घर को तरह तरह के रंगों से भर देती है, पूरे घर को रंगीन बना देती है। कुछ दिनों में अनोखी की सास वापस आती है और आती ही, अरे ये किसका घर है? शायद रिक्शा वाले ने गलत पते पर छोड़ दिया। माँ जी आइए आइए, ये अपना ही घर है। इतना रंगीन, ऐसा लग रहा है कि दुनिया के सारे रंगों से हमारा घर सजाया गया है ना? नहीं तो वो हमारा पुराना घर बिल्कुल ही बेरंग। ऐसे रंगीन घर में कितना अच्छा लगता है ना। सुबह सुबह जब आँख खुलने के बाद मुझे तरह तरह के रंग दिखते ना, तो मेरा तो दिन ही बन जाता है। अब तो हो गया ना हमारा घर जैसे तुम्हें चाहिए था वैसा? हाँ लगभग हो तो गया, लेकिन अभी भी फ्रिज का कवर, हमारे घर के पर्दे, बेड की चादरें, ये सब मुझे बदलना है। इसका कलर कुछ ठीक नहीं है। मतलब अब हमने हमारे घर का कलर बदल दिया है, तो इन सब का कलर हमारे घर के कलर के साथ बैठ नहीं रहा है। क्या है ना, हर चीज में एक कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और हम ना ये सोफा भी बदल देंगे, इसका कलर काफी फीका हो गया है। तुम्हें जो करना है वो करो बेटा, वैसे भी अब ये घर तुम्हारा ही है। वैसे तुम ना बिल्कुल अपने नाम जैसी हो, एकदम अनोखी। हाँ, अर्णव भी यही कहता है। अनोखी घर के छोटे से सामान से लेकर बड़े सामान तक हर एक चीज का रंग बदल देती है। हॉल के सभी रंगों का हॉल के रंग के साथ कॉम्बिनेशन करती है। किचन में और बेडरूम में भी हर एक चीज अपने पसंद के रंग खिलाती है। अर्चना और अर्णव अनोखी को जो करना है वो करने देते हैं, कभी भी उसे कुछ नहीं कहते, क्योंकि उन्हें पता था हर चीज का कलर कॉम्बिनेशन करना, कोई भी चीज खरीदते वक्त सबसे पहले कलर के बारे में सोचना, ये तो अनोखी की आदत है, और आदत आसानी से नहीं बदलती। एक दिन अर्चना अनु के लिए कई साड़ियाँ लेकर आती है। ये देखो बहू, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। कितनी सारी साड़ियाँ मेरे लिए? हाँ बहू, ये सारी साड़ियाँ तुम्हारे
लिए है। तुम हर चीज खरीदते वक्त सिर्फ कलर और कलर का कॉम्बिनेशन सोचती रहती हो। तो मुझे भी ना समझ में नहीं आया मैं तुम्हारे लिए कौन सा कलर लूं। तो उनके पास जितने कलर की साड़ियां थी सारी साड़ियां तुम्हारे लिए लेकर आई, ताकि तुम्हारे पास जितनी भी चूड़ियां हैं, जितने भी झुमके हैं, जितनी भी सैंडल हैं, उन सब के साथ इन साड़ियों का कलर कॉम्बिनेशन अच्छे से बैठ जाएगा। यहाँ तक कि तुम्हारी इन साड़ियों का हमारे पूरे घर के साथ भी कलर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। दोनों हंसने लगते हैं। अनोखी ने पूरे घर को तो रंगीन कर ही दिया था, लेकिन देखते ही देखते अनोखी खाने में भी अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करना शुरू कर देती है। कभी लाल रंग की पूरी बनाती है, कभी काले रंग के चावल, तो कभी हरे रंग की दाल। अनोखी के ससुराल वालों ने अनोखी ने बनाए हुए रंगीन घर को तो अपना लिया था। कुछ दिन वो अनोखी ने बनाया हुआ रंगीन खाना भी खा लेते हैं, ये सोचकर कि थोड़े दिनों में अनोखी ऐसा रंग बिरंगी खाना बनाकर बोर हो जाएगी तो अपने आप बंद कर देगी। लेकिन अनोखी तो रंगीन खाना बनाकर बोर नहीं हुई। पर फिर देखते देखते रंगीन खाना बनाने में अनोखी की रुचि और बढ़ती गई। बहू, तुम तो काफी अच्छा रंगीन खाना बनाती हो। तुम्हारे जैसा रंगीन खाना और कोई बना ही नहीं सकता। हम एक काम करते हैं, ये रंगीन खाना तुम्हारे मायके वालों को भी खिलाते हैं। उन्हें भी तो पता चले उनकी बेटी कितनी होशियार है। हाँ माँ जी, आपने सही सोचा। मैं आज शाम को ही मम्मी और पापा को खाने पर बुलाती हूँ। शादी से पहले जब भी मैं इस तरह का खाना बनाने के बारे में सोचती तो माँ मुझे कभी बनाने ही नहीं देती। अब मैं उन्हें अपने हाथों का ये रंगीन खाना खिलाऊंगी, फिर देखना कैसे उंगलियां चाटते रहेंगे। शाम को अनोखी के माता पिता खाने पर आते हैं। अरे वाह, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। क्या बनाया है मेरी लाडली ने खाने में? अरे बहन जी, आइए ना, ये देखिए आपकी अनु ने कितना कुछ बनाया है खाने में। हरी रोटी, जामुनी सब्जी, पीले चावल, काली दाल। ये कैसा खाना है रंग बिरंगी? देखकर खाने का मन तो नहीं कर रहा। मेरे बनाए हुए खाने को तुम हमेशा कुछ न कुछ कहती रहती हो। माँ जी और अर्णव रोज इसी रंगों का खाना खाते हैं, एक बार खाकर तो देखो। बेटा, रंगों की चाहत होना गलत बात नहीं है, लेकिन ये खाना दिखने में कैसा लग रहा है और तुम इनको हर रोज ये सब खिलाती हो। तुमने तुम्हारे ससुराल को तो पूरा रंगीन बना दिया है, कम से कम खाना तो छोड़ देती। मैंने क्या किया? अब मुझे पसंद है रंगीन जिंदगी तो पसंद है, ये गलत थोड़ी ना। अनोखी, रो मत। बहन जी, अब ये रंग इसकी आदत ही हो गए हैं। आदत एकदम से तो जाएगी नहीं, मैं इसे धीरे धीरे समझाऊंगी और नहीं मानी तो आपकी अनोखी जैसी है वैसी ही अपना लूंगी, आप चिंता मत करना। मुझे आपको खाने पर बुलाना ही था, फिर सोचा अब अनोखी रंगीन खाना बना रही है तो आपको भी ये रंगीन खाना खिला दूं। वैसे खाना रंगीन है लेकिन स्वादिष्ट भी है। रात की रसोई। शिवांगी अपने होने वाले ससुराल में आई है, जिसके आगे बहुत सारे फल रखे गए हैं। बस बस आंटी, कितने सारे फल काट दिए आपने। अब आंटी नहीं, मम्मी कहने की आदत डाल लो बेटा। अभी तुम दोनों की शादी